नमस्कार प्यारे साथियों मैं का स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार राम सन एसएससी क्लासेज में। साथियों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 में अपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं तो दोस्तों आइए और हमारे मॉडल पेपर नंबर 8 से जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों ऐसा ही पेपर आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा जैसा कि दोस्तों हम लोग आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लेके आए हैं। दोस्तों इसमें हम लोगों ने और एग्जाम ओरिएंटेड सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कराए हैं। तो दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए और प्रैक्टिस के रूप में इनके आंसर कमेंट करके मुझको बताते रहिए। जब तक मैं दोस्तों क्वेश्चन के बारे में बताया करूंगा तब तक आप लोग मुझको कमेंट करके अपना आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है जब कोई तीर्थंकर तीर्थंकर यानी कि दोस्तों जैन तीर्थंकर होते हैं, जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है यानी कि जब मृत्यु हो जाती है उसकी, तो कह रहा है बताइए इसे किस रूप में जाना जाता है। दोस्तों जब मृत्यु हो जाती है तो इसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके है ना। तो दोस्तों जैन धर्म के हमारे पहले तीर्थंकर कौन थे, वो दोस्तों हमारे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ये दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में पूछ सकता है, पहले ऋषभदेव। और दोस्तों लास्ट यानी कि 24 नंबर के कौन थे, वो दोस्तों महावीर स्वामी थे। इन्हीं ने दोस्तों मतलब इन्हीं से जैन धर्म के जो तीर्थंकरों की मतलब काउंटिंग थी, गिनती थी, वो समाप्त हो गई थी। 24वें नंबर के दोस्तों महावीर स्वामी और फर्स्ट नंबर के कौन थे, ऋषभदेव थे। और दोस्तों जब मृत्यु हो जाती है तो उसको निर्वाण के रूप में जाना जाता है जैन धर्म में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस नंबर मतलब क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों आप लोग कमेंट करके मुझको बताते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं। यहूदी दोस्तों इजराइल में दोस्तों बहुत सारे यहूदी हैं। अभी दोस्तों इजराइल ईरान वार चल रहा है, इस वजह से दोस्तों यहूदी वाला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। यहूदी दोस्तों यहूदी धर्म का पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इनका दोस्तों यहूदियों को मानना है कि एक ईश्वरवादी धर्म होता है, मतलब एक ईश्वर की उपस्थिति दोस्तों इन लोग मानते हैं और दोस्तों क्या अपना यहूदी धर्म का पालन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहूदी धर्म दोस्तों इजराइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है, अभी मैंने बताया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली। दोस्तों गुप्त साम्राज्य हमारे जो प्राचीन भारत था उसका दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट साम्राज्य था। इस वजह से दोस्तों गुप्त साम्राज्य का आप लोगों से एक या दो क्वेश्चन तो पक्का से पक्का देखिए पूछेगा। तो आप लोग गुप्त साम्राज्य के जो क्वेश्चन है मैं पर डे लेके आता हूँ, उन क्वेश्चन को आप लोग क्या अच्छे से कवर करिए। दोस्तों गुप्त साम्राज्य का चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त दूसरे नंबर का था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चंद्रगुप्त के बाद दोस्तों समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था तो सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है। सुश्रुत संहिता ये दोस्तों चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है और दोस्तों ये आयुर्वेद से संबंधित है यानी कि चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है ना। दोस्तों चरक संहिता और अष्टांग संग्रह वो भी दोस्तों मुख्य तौर पर औषधि ज्ञान से ही संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। कह रहा पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, पर डे दोस्तों आता है। और आपको दोस्तों पता है कि धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन 2 से 3 4 क्वेश्चन आएंगे, मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करिए और मुझको कमेंट करके बताइए कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया। दोस्तों अनंत वर्मन ने किया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पुरी से अगर कोई भी स्टूडेंट देख रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर उसने क्या देखा है। ये दोस्तों एक हिंदू मंदिर है जो दोस्तों भगवान जगन्नाथ को यानी कि दोस्तों श्री कृष्ण जी को हमारे समर्पित है, ठीक है ना। और दोस्तों इस मंदिर का निर्माण कलिंग के राजा अनंत वर्मन चेडांग देव देव ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्ने बतूता किस काल में भारत आया था। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यही हो गया कि इब्ने बतूता कहाँ का यात्री था, दोस्तों मोरक्को का यात्री था। आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेता है। दोस्तों 1333 ईस्वी में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यानी कि दोस्तों दिल्ली सल्तनत में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक यम बी टी के शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्ने बतूता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा खाली स्थान ने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनः निर्माण करवाया। वैसे दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किसने दोस्तों,
शेरशाह सूरी ने दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। अब हमसे कह रहा है कि बताइए इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों इसका पुनर्निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये हमारे पुराने मतलब जब शेरशाह सूरी ने बनवाया तो दोस्तों ये व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रोड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? अभी दोस्तों कल आया था, मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग बताइए कि पद्मावत मूवी आप लोगों ने किस किसने देखी है। आज दोस्तों पद्मावत से पूरा मतलब क्वेश्चन ही आ गया। कह रहा है कि बताइए पद्मावत के लेखक कौन है? दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों राजा रतन सिंह जो कि दोस्तों चित्तौड़ के राजा थे और पद्मावती की रानी मतलब रानी पद्मावती की कहानी पर आधारित है। ठीक है, अभी दोस्तों आया था। दोस्तों आप लोग बताइए कि राजा रतन सिंह का इसमें रोल किसने किया था? किसने इसमें करेक्टर प्ले किया है राजा रतन सिंह का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? आदि ग्रंथ कह रहा है बताइए किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? दोस्तों सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आ गया ना धर्म से रिलेटेड। मैंने दोस्तों आप लोगों से बताया है कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को धर्म से रिलेटेड मिलेंगे। दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है, क्योंकि पहले दूसरे लगातार 2 क्वेश्चन धर्म से रिलेटेड थे, दोस्तों ये नवा नंबर क्वेश्चन फिर से आ गया। दोस्तों आदि ग्रंथ सिखों की दोस्तों पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ को दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। ये दोस्तों आप लोगों से पूछ सकता है कि गुरु ग्रंथ साहिब को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसका मतलब ये जो गुरु ग्रंथ साहिब की हमारी आदि ग्रंथ है, इसको दोस्तों पांचवें कौन से दोस्तों पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। इसने दोस्तों पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों खालिस्तान में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। कौन सी प्रणाली है दोस्तों जिसको रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में कह रहा है जाना जाता है? दोस्तों बॉम्बे डेक्कन को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बॉम्बे डेक्कन को दोस्तों 1792 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1792 ईस्वी में दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी के द्वारा लागू किया गया था। और दोस्तों उस समय मद्रास के गवर्नर कौन थे? थॉमस मुनरो थे। बॉम्बे डेक्कन, इसको दोस्तों रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया? स्थापना भी की दोस्तों, और कह रहा है कि बताइए उसका संपादन भी किया है। दोस्तों संवाद कौमुदी की। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संवाद कौमुदी अखबार की स्थापना भी मतलब की और उसका संपादन भी किया। 1821 ईस्वी में दोस्तों राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की भी दोस्तों स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था। क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन मिल गया। कह रहा है का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों सिद्धू और कान्हू ने किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिद्धू और कान्हू ने दोस्तों संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था 1855-56 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी हम लोग मतलब आप लोग कमेंट करके बताइए। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना दोस्तों 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, और दोस्तों इसका पहला अधिवेशन बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंबई में दोस्तों इसका पहला अधिवेशन हुआ था। और दोस्तों इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा मोहन सिंह भाखना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित खालिस्तान के पहले अध्यक्ष थे। भारतीयों द्वारा कौन सी पार्टी स्थापित की गई थी जिसके वो मतलब मोहन सिंह भाखड़ा पहले अध्यक्ष बने थे? दोस्तों गदर पार्टी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गदर पार्टी की दोस्तों स्थापना लाला हरदयाल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी। किसने की थी दोस्तों? हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना की। और जब पार्टी की स्थापना हुई तब फिर दोस्तों उसके फर्स्ट अध्यक्ष पहले अध्यक्ष मोहन सिंह भाखड़ा को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया? दोस्तों पूना समझौता 1932 में हस्ताक्षरित किया गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पूना
समझौता 24 सितंबर 1932 को, ठीक है। और दोस्तों पूर्ण समझौता पर बी आर अम्बेडकर और दोस्तों महात्मा गांधी यानी कि एम जी गांधी, इन्होंने दोनों लोगों ने दोस्तों हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। बी आर अम्बेडकर ने और महात्मा गांधी ने। और दोस्तों अभी 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर की जयंती थी, अम्बेडकर जयंती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत की आजादी की लड़ाई के लिए करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने दिया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी ने दोस्तों करो या मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। किसके दौरान दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? सिक्किम कह रहा है बताइए कब भारत का एक राज्य बना था? 1975 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों, कौन से दोस्तों? 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के द्वारा दोस्तों सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान किस अधिनियम से निहित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को करवा चुका हूं। नागरिकता का प्रावधान दोस्तों आर्टिकल नंबर 5 से लेकर दोस्तों 11 में बताया गया है। अब तक दोस्तों आप लोग मुझको कमेंट करके बता दे चुके होते कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों बताया गया है नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधानों के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 कह रहा भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 50 में किया गया है, ये मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 51 इसके बाद जो है इसमें दोस्तों इंटरनेशनल शांति यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति के बारे में बताया गया है, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। अब पूछ रहा है कि बताइए कौन से भाग में? दोस्तों भाग 4 में ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाग 4 में दोस्तों बताया गया है कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण के बारे में, आर्टिकल नंबर 50 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देख रहे हैं हम लोग अब 20 कह रहा भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 60 में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 60 आप लोगों से पूछ सकता है, भारत के राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 कह रहा भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? वैधानिक सत्ता का अधिकार दोस्तों संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैधानिक सत्ता का अधिकार दोस्तों संसद को प्राप्त है। और दोस्तों संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? संघ दोस्तों जो है उसका प्रमुख कह रहा है कौन होता है? दोस्तों प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संघीय कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आप लोग बता दीजिए कौन करता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 124 2 में क्या है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और दोस्तों बताया गया है कि 65 वर्ष की आयु तक दोस्तों ये अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया? दोस्तों योजना आयोग, नीति आयोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आना ही आना है। दोस्तों 2014 में भंग किया गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2014 में दोस्तों इसको भंग कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों 1 जनवरी 2015 ईस्वी में दोस्तों योजना आयोग की जगह में नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। कल दोस्तों क्वेश्चन आया था कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और दोस्तों योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। ये भी आपसे शायद पूछ सकता है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में स्थापना की गई, 2014 में इसको समाप्त कर दिया गया और 2015 में इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितनी है?
दोस्तों आवश्यक आयु 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 वर्ष दोस्तों पंचायत सदस्य के लिए, और दोस्तों 25 वर्ष ये दोस्तों लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, ये भी आपसे पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। दोस्तों 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 भाषाएं दोस्तों सम्मिलित हैं। दोस्तों संविधान के किसमें, भाग 17 में दोस्तों बताया गया है, मतलब 8वीं अनुसूची के बारे में। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 343 से लेके दोस्तों 351 में दोस्तों ये भाषाओं का उल्लेख है। और दोस्तों 343 नंबर आर्टिकल में बताया गया है कि भारत की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27 कह रहा प्रथम वित्त आयोग की स्थापना खाली स्थान में हुई थी। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों कल क्वेश्चन आया था आर्टिकल नंबर 280 में दोस्तों वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कल आया था प्रैक्टिस सेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, कह रहा है सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य दोस्तों जो कि हमारे सौर मंडल का प्रधान है, इसी वजह से दोस्तों प्रधान है, इस हम लोगों को पता रखना पड़ेगा प्रधान जी की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी रिएक्शन क्या होती है, 1H1 मतलब 1H2 प्लस 1H2 चेंज इंटू 2He4, हीलियम दोस्तों बन जाती है, प्लस एनर्जी निकलती है बहुत सारी। और दोस्तों यही रिएक्शन बार बार होती रहती है, और यही दोस्तों इसकी ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय संलयन रिएक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है। दोस्तों सर्वाधिक सघन समताप मंडल में है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओजोन को दोस्तों O3 से रिलेटेड है, मतलब O3 से डिनोट करते हैं। और दोस्तों 16 सितंबर को कल क्वेश्चन आया था ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30 कह रहा है सुंडा जलसंधि खाली मतलब सुंडा जलसंधि, ये दोस्तों यहाँ पर जावा है, क्या दोस्तों, जावा और किस द्वीप के बीच स्थित है। दोस्तों सुंडा जलसंधि जावा के बीच में और दोस्तों सुमात्रा के बीच में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है सुंडा जलसंधि जावा और किस द्वीप के बीच स्थित है। दोस्तों जावा और दोस्तों सुमात्रा के बीच स्थित है। ठीक है ना, सुंडा जलसंधि, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 कर मध्य प्रदेश निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। सीमा पाकिस्तान से आ गई थी सीमा, अब दोस्तों बताइए कि ये मध्य प्रदेश में साझा नहीं करता है, कौन नहीं साझा कर रहा है, तो दोस्तों बिहार नहीं साझा करता है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र दोस्तों मध्य प्रदेश लगता है, उत्तर प्रदेश से लगता है और छत्तीसगढ़ से लगता है, और दोस्तों बिहार उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। ठीक है, ना कि दोस्तों मध्य प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 क्या दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है। दोस्तों कॉफी का क्वेश्चन तो पर डे आता है, क्योंकि दोस्तों कॉफी हमारे भारत में काफी पी जाती है, इसी वजह से दोस्तों कॉफी का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कॉफी काफी पी जाती है, तो दोस्तों नंबर 1 में आ जाएगा ब्राजील, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा दोस्तों ब्राजील में काफी उत्पादन होता है, और दोस्तों ब्राजील में जो कॉफी के बाग होते हैं उनको दोस्तों फेजेंडा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य समय यानी कि ग्रीनविच मीडियन टाइम से खाली स्थान आगे है। दोस्तों मैंने बताया था 5.5 घंटा आगे है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कितना आगे है दोस्तों, 5.5 घंटा दोस्तों आगे है। और दोस्तों भारत में जो समय मानक रेखा है वो दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के निकट दोस्तों मिर्जापुर से निकलती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 34 कह रहा भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है। सुदूर दक्षिणी बिंदु दोस्तों इंदिरा बिंदु कह रहा है, बताइए कहाँ स्थित है। दोस्तों ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप में दोस्तों दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डोडा बेटा चोटी खालिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। डोडा बेटी कह रहा है कहाँ के सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों की, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा चोटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी झील
खारे पानी की झील है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जियोग्राफी का। खारे पानी की झील दोस्तों पुलकट झील, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश और दोस्तों तमिलनाडु, इनके दोस्तों दोनों की बॉर्डर पर दोस्तों स्थित है पुलिकट झील। ठीक है, इसको दोस्तों लैगून झील भी कहा जाता है और दोस्तों ये खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? फिर से दोस्तों इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आ गया। ये तो दोस्तों हम लोगों को पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, ये पूर्व से पश्चिम, इधर से इधर को बह रही है। दोस्तों पूर्व से पश्चिम नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नर्मदा, दोस्तों उसके बाद ताप्ती, क्या दोस्तों, नर्मदा, दोस्तों ताप्ती, दोस्तों माही और दोस्तों साबरमती। ठीक है, ये दोस्तों ऐसी है चार नदियां, मतलब एक आध और होंगी छोटी वाली, वो पता नहीं है अभी। दोस्तों नर्मदा, माही, ताप्ती, साबरमती, ये दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, इस वजह से वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंबल नदी किन राज्यों में से, मतलब चंबल नदी निम्न राज्यों में से किस राज्य में प्रवाह करती है? चंबल नदी दोस्तों कह रहा है किस राज्य में प्रवाह करती है? दोस्तों राजस्थान में भी, उत्तर प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश में भी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंबल नदी को दोस्तों उद्गम मध्य प्रदेश के निकट दोस्तों मऊ, मऊ में दोस्तों क्या है, जाना पाव की पहाड़ियां हैं, वहां से दोस्तों निकलता है, मतलब वहां से निकलती है जाना पाव की पहाड़ियों से चंबल नदी। ठीक है, और दोस्तों फिर उसके बाद राजस्थान में, मतलब उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में सभी जगह बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस मौसम में दोपहर के समय शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं? दोस्तों मौसम आने वाला ही है दोस्तों, गर्मी का मौसम, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लू का मौसम दोस्तों अभी मार्च जैसे ही, मतलब अप्रैल खत्म होगा, मई से दोस्तों बिल्कुल भयंकर तेजी से चलने लगेंगी। ठीक है दोस्तों, उत्तर भारत में दोस्तों ये ज्यादा चलती हैं गर्मियों के दोस्तों मौसम में। ठीक है ना दोस्तों, और दोस्तों ये उत्तर से पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती हैं। क्या दोस्तों, उत्तर से पूर्व और पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? गेहूं उत्पादक क्षेत्र दोस्तों पंजाब हरियाणा का मैदान, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंजाब हरियाणा का दोस्तों मैदान गेहूं उत्पादक क्षेत्र है और दोस्तों यह रबी की फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है लौह एवं इस्पात उद्योग भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक मौजूद है? लौह एवं इस्पात उद्योग दोस्तों छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार में दोस्तों लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परमाणु हमला से क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वही तो मैं सोच रहा था कि आज हमारे प्रैक्टिस सेट में परमाणु हमला कोई नहीं हुआ है, आज मिसाइल नहीं छोड़ी गई है क्या, लेकिन दोस्तों आ गया है क्वेश्चन नंबर 42 में मिसाइल बम छोड़ दी गई। दोस्तों 19 दिसंबर 1945 ईस्वी में, कब दोस्तों, 19 दिसंबर 1945 को BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई थी। कहाँ पे दोस्तों की गई थी? मुंबई में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 43, कह रहा है, निम्न में कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? जनजाति से भी दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा, टोडा जनजाति का दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियां दोस्तों तमिलनाडु में पाई जाती हैं और दोस्तों टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है और दोस्तों इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है? अभी दोस्तों मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, क्वेश्चन उसने पूछा था कि मतलब किस पंचवर्षीय योजना में शहरी विकास को प्राथमिकता दी गई थी? दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना में शहरी विकास को प्राथमिकता दी गई थी। ये क्वेश्चन दोस्तों कल उसने पूछा था, तब मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया था कि कितने प्रतिशत जनसंख्या शहर में निवास करती है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके अभी तक बता दिए होते दोस्तों 31.15%। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ग्रामीण और शहर का रेशियो दोस्तों 31:69 है। ठीक है, 31 लोग दोस्तों शहर में, 69 लोग दोस्तों गांव में रहते हैं और दोस्तों इसी वजह से 31.15% शहरी क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? मोतियों का शहर दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मोती, मोती रे मोती तू बता। हैदराबाद का दोस्तों तेलंगाना शहर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोस्तों तेलंगाना का हैदराबाद शहर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको दोस्तों निजामों का शहर भी कहा जाता है। मोतियों को शहर तो दोस्तों कहते ही हैं, निजामों का शहर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और दोस्तों नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान
किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश होमगार्ड वालों, उत्तर प्रदेश से आ गया। हुरका बॉल, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हुरका बॉल दोस्तों ये धान और मक्के की खेती के दौरान होता है। ठीक है, इसका दोस्तों शाब्दिक अर्थ है कि कई हाथों का एक साथ कार्य करना। क्या दोस्तों? कई हाथों का एक साथ कार्य करना, कई हाथों का एक साथ कार्य करना, ये दोस्तों हुरका बॉल का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन है दोस्तों, सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाराणसी में दोस्तों भगवान विश्वनाथ के बगल में स्थित है। बनारस में दोस्तों संस्कृत विश्वविद्यालय 1791 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? अमीर खुसरो दोस्तों इंपॉर्टेंट रहते हैं, मतलब एग्जाम की वजह से, एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों ब्रज भाषा में है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छाप तिलक सब छीनी किसकी कविता है? अमीर खुसरो की कविता है और दोस्तों ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पुराना यानी कि दोस्तों सबसे पहले बनने वाला विश्वविद्यालय कौन सा था? दोस्तों इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1887 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना सर विलियम म्योर और एमर्सन की प्रेरणा से हुई थी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट कह रहा है आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण खालिस्तान द्वारा करवाया गया था। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण दोस्तों शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोती मस्जिद यानी कि दोस्तों चमकता हुआ मोती। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि दोस्तों आप लोगों को पसंद आए होंगे। अब दोस्तों आपकी बारी है, आप दोस्तों कमेंट में मुझको अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों आप लोग अब एक बार इस क्लास को 1.25 स्पीड में बढ़ाकर दोबारा से सुन लीजिए, जिससे कि दोस्तों ये क्लास आप लोगों के दिमाग में छप जाए। और दोस्तों केवल इस क्लास मात्र से आप लोगों को 5 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाए। ठीक है ना, तो दोस्तों आप लोग मतलब इस क्लास को फिनिश कीजिए। और दोस्तों अगर मेरी मेहनत पसंद आए तो दोस्तों आप एक लाइक आप लोग जरूर कर देना। ठीक है, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को प्लीज करके मेरे सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना दोस्तों, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासें मिले और दोस्तों 2026 में आपके सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो जाए। ठीक है ना, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, यानी कि दोस्तों अभी शाम तक। तो फिर तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।